गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वैद्युत विभव में जैसे कि थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, तो उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए वर्क दिया था, होमवर्क। तो अब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में भी हमने अगर बीच बीच में करके 8-9 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे, तो उसके बाद देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल का डिस्कशन करना है। तो अब हमें डिस्कशन करना है 10th एग्जाम्पल का डिस्कशन। उसके पहले 9 एग्जाम्पल का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो इस एग्जाम्पल के बाद आप आगे वर्क करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं। आपको मैंने होमवर्क दिया था, अगर आपने ट्राई किया होगा तो ये एग्जाम्पल आपने कंप्लीट कर रखा होगा। तो जो भी डाउट होंगे उसको आपको वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। तो देखें, इसमें ये कह रहा है 2 प्रोटॉन, 10th क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल का। 2 प्रोटॉन 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्रोटॉन है बेटा, ये भी प्रोटॉन है, और ये दोनों लोग 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हैं। प्रोटॉन की अन्योन्य स्थिर वैद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात कीजिए। आपको ऊर्जा बतानी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऊर्जा किसमें बतानी है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब पहले स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = K Q1 Q2/r। तो U = K Q1 Q2/r, और जहां K = 1/4πε0, 1/4πε0। तो K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। Q1 प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19, और दूसरे प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होगा, सिमिलर 1.6 × 10⁻⁻19, और दूरी इनके बीच की दे रखी है 6 × 10⁻⁻15। तो अब यहां से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 = 9, 3 2 = 6, अब 2 पॉइंट आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2.4। पावर कलेक्ट कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो +15 हो जाएगा, और ये 9 +15 +9 तो 24 हो गया। तो 10⁻+24 हो गया, और माइनस में 10⁻−38 ये हो गया अभी तक का। लेकिन हमको अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी बना सकते। 1.6 भी रिमेनिंग है बेटा, 1.6 इधर रह रहा है। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते थे, यहां से कैलकुलेशन बहुत इजी थी, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर अभी तक आया है जूल, तो इसको अलग से आप इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। ये आप अलग से ध्यान रख लीजिएगा कि जूल को, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो U = क्या हो जाएगा? 2.4 × 1.6 × 10⁻। इसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, -14 बचेगा बेटा। अब इसमें आप थोड़ा सा और 1.6 × 10⁻⁻19 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया, 2.4 बचा। ये ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, +19 -14, तो ये बचा +5 यहां पे 10⁵। अब इसको चाहो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो। मेगा का मतलब 10⁶। तो अगर यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा 0.24। डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से एक पावर ऐड हो जाएगी, तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा अपना आंसर। ये 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा।
पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करें, फिर आप वीडियो देखा करें अगर आपको डाउट होता है, तो इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी सहूलियत मिलेगी। तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है, चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं। 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। Q इक्वल्स उन्होंने दिया है 1 × 10⁻⁷ कूलम और A दे रखा है 0.1 मीटर। डायग्राम इसका ये दे रखा है इन्होंने बेटा, ये तीनों A हैं और यहां पर रखा है इन्होंने -4Q, यहां पे इन्होंने रख दिया है +Q, यहां पे रख दिया है +2Q। तो अब इसके कारण आपको स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो बेटा स्थितिज ऊर्जा हमने एक से अधिक आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, या हेडिंग थी बहुल आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा देखो, इस 4Q का इसके साथ जोड़ा ले लीजिए, इसके साथ जोड़ा ले लीजिए और इनका आपस में जोड़ा ले लीजिए, इतने ही जोड़े संभव है। तो सारे के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी उन्हें ऐड कर दीजिए, तो इस निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो इनका नाम दे दीजिए कुछ, A B C। तो U AB प्लस U AC प्लस U CB, यही अपन को निकालना है बेटा। तो UAB क्या है बेटा, K Q1 कितना है -4Q, Q2 कितना है 2Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस A, K -4Q प्लस Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस प्लस K Q 2Q अपॉन A, ये टोटल है। यहां साइड में जरूर लिख दीजिएगा जहां K इक्वल्स 1/4πε0, अगर आप बोर्ड के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो। अच्छा, इसमें KQ² अपॉन A कॉमन हो जाएगा, KQ² अपॉन A अगर कॉमन ले लीजिए तो यहां पे बचा -8, यहां पे बचा -4 और यहां पे बचा +2। तो -4 -8 -12 में +2 प्लस -10 हो गया, -10 KQ² अपॉन A। अब इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -10 K की वैल्यू 9 × 10 की घात 9, Q की वैल्यू आपको दी है 10⁻⁷, तो 10⁻⁷, 10⁻⁷ तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻14। A की वैल्यू दी है 0.10। अब इसमें क्या करना है बेटा, बस आपको पावर पॉइंट हटा के मान लीजिए यहां ये पॉइंट के बाद 1 मान लीजिए तो 1 0 बढ़ गया। ओके, अब इसके बाद पावर कलेक्ट कर लीजिए, बस -9 तो है ही है, पावर में ये हो गया 10⁻2 और 10⁻9, तो 10⁻11 हो गया बेटा प्लस में, और माइनस में 10⁻14, तो -3 बचेगा। यह आपकी ऊर्जा किसमें आ गई बेटा, जूल में। तो ये आपने ऊर्जा कैलकुलेट कर ली इस निकाय के कारण। तो निकाय के कारण इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको ये थ्योरी आती है, हमने नोट में ऐसे लिखाया था कि इसके साथ जोड़ा बना लीजिए, इसके साथ जोड़ा बना लीजिए और इसके साथ आपस में जोड़ा बना लीजिए, इतने ही जोड़े पॉसिबल हैं। जितना पॉसिबल जोड़ा होता है उसे बना लेते हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, एकदम मिलता जुलता सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। अब इसके बाद देखिए 12 में क्या कह रहा है बेटा, चित्र में दर्शाए अनुसार 4 आवेश डी भुजा वाले वर्ग एबीसीडी के शीर्ष पर व्यवस्थित हैं। एबीसीडी के शीर्ष पर, एबीसीडी के शीर्ष पर इन्होंने व्यवस्थित किया, यहां +Q
माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे व्यवस्थित कर दिया है। इनकी भुजा डी है बेटा, वर्ग है तो सभी भुजाएं डी 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 होंगी। इस व्यवस्था को बनाने में किया गया कार्य याद कीजिए। पहला पार्ट, तो पहले पहला पार्ट करते हैं, एकदम सिमिलर है। तो पहले पार्ट को देखिए कैसे करेंगे। अब कुछ नाम दे दीजिए ए बी सी डी। तो आप वही जैसे आपको उस दिन हमने इसको भी नोट में लिखा रखा है, तो जोड़े बनाने की कोशिश करिए। कितने संभव जोड़े हैं? ए बी के साथ बनाएगा, ए सी के साथ बनाएगा, ए डी के साथ बनाएगा। तो ए इतने ही जोड़े बना सकता है, तो ए को छोड़िए। अब इसके बाद फिर बी सी के साथ बनाएगा, बी डी के साथ भी बनाएगा। अब बी इससे ज्यादा, क्योंकि ए के साथ वो बना चुका है। अब उसके बाद 5 जोड़े हो गए। अब सी डी के साथ बनाएगा, एक जोड़ा और हो गया। सी इसके साथ तो बना चुका है, तो वो नया जोड़ा नहीं माना जाएगा। बी भी इसके साथ बना चुका है, तो वो भी नया जोड़ा नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से टोटल 6 जोड़े बने। तो इसको आप देखिए कैसे लिखेंगे बेटा। U टोटल आपको कैसे किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप U पहले आपको U ए बी के कारण प्लस U ए सी के कारण प्लस U ए डी के कारण। तो A ने इतने जोड़े बना लिए। अब B पे जाइए, प्लस U बी सी प्लस U बी डी प्लस अब बी ने भी बना लिए जितने जोड़े संभव थे। आप सोचिए बी ए भी जोड़ा बनाएगा, बी ए, लेकिन ए बी या बी ए एक ही बात है, अदिश राशि है, तो वो बन चुका है। तो बी से संभव जोड़े बन चुके हैं। अब सी के पास जाइए, सी ने जोड़े बनाए। सी बी के साथ क्या बनाएगा? तो सी बी, बी सी या सी बी कहीं लिखा है? यस लिखा है। सी डी के साथ कहीं सी डी या डी सी कहीं लिखा है? तो आंसर नहीं लिखा है, तो सी डी बनाएगा। अब उसके बाद सी ए या ए सी कहीं लिखा है? लिखा है, तो ये बन चुका। अब डी के साथ सोच लीजिए, डी ए के साथ बनाएगा, ए डी बन चुका है। डी बी के साथ बनाएगा, बी डी बन चुका है। डी सी के साथ हमने लिख दिया है। तो इस तरह से सारे जोड़े कंप्लीट हो गए। तरीका फिर से देख लीजिए बेटा कैसे करेंगे इसको। तरीका यह है कि ए का बी के साथ जोड़ा ले लीजिए, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ। ए ने इतने संभव जोड़े बना लिए। अब बी का सी के साथ ले लीजिए, बी का डी के साथ ले लीजिए। ये हो गया, क्योंकि बी इसके साथ अब बना नहीं सकता है, चाहे ए बी के साथ बनाए या बी ए के साथ, एक ही बात है। तो अब उसके बाद जब बी के संभव जोड़े कंप्लीट हो गए, तो सी पे आ जाइए। तो सी का डी के साथ जोड़ा बना, यही नया जोड़ा है, क्योंकि ये जोड़ा तो पहले ही बन चुका है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसी की वैल्यू आपको लिखनी है के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन डी प्लस, अब ये वाली दूरी आप जानते हैं, अगर ये डी भुजा है तो d√2 हो जाती है। तो k प्लस क्यू अपॉन d√2 प्लस a इसके साथ बनाएगा, k अपना प्लस क्यू है माइनस क्यू अपॉन d प्लस b वाला देख लीजिए, k माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ बना लेगा, माइनस और बीच की डिस्टेंस d है। अब ये इसके साथ बना लेगा, k माइनस क्यू प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू अपॉन d√2। ये भी भुजा विकर्ण है तो d√2 होगी। अब इसने भी बना लिया। अब इसका देख लीजिए, इसके साथ बनेगा तो k क्यू माइनस क्यू अपॉन d। ये टोटल इतने 6 पेयर थे, 6 को हमने लिख दिया। अब इसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए k क्यू स्क्वायर कॉमन हो रहा है अपॉन d भी कॉमन हो रहा है, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन d कॉमन ले लीजिए। वो साइड में जरूर लिख दीजिएगा जहां k इक्वल्स 1/4πε0। तो यहां बचता है आपका -1।
यहां के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन हो गया तो +1/√2 बचेगा। यहां पे बचेगा आपका -1, यहां पे भी आपका बचेगा -1, यहां पे आपका बचेगा +1/d√2 और यहां पे आपका बचेगा -1। तो ये टोटल हो गया बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी -1 -1 -1 -1 तो -4 हो गया और 1/√2, सॉरी ये डी नहीं आएगा क्योंकि डी तो कॉमन हो चुका है। 1/√2 1/√2 2/√2 हो गया और -4 हो गया बेटा। अब इसको आप और ये आंसर आ चुका है लेकिन और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 को के क्यू स्क्वायर अपॉन डी ऐसे रहने दीजिए। 2 को लिख सकते हो √2 × √2 अपॉन √2 -4 तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया तो आपका फाइनल आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन डी √2 -4। ये आया आपका जूल में। तो इस तरह से इसका ये फर्स्ट पार्ट था बेटा। इसी में एक पार्ट और पूछा है कि यदि कोई Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तो चारों आवेश अपने शीर्ष पर दृढ़ रहते हैं, ऐसा करने में कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे E पॉइंट है कुछ और यहां पे Q0 आवेश ले आइए तो ये आपने कार्य तो निकाल ही लिया है, ये चाहे कह लीजिए U है चाहे कह लीजिए W है। अब एकांक आवेश को इस निकाय के अंदर लाने में किया गया कार्य, तो अब हम जानते हैं विभव बराबर कार्य बटे आवेश। आवेश कौन सा लाया हो Q0। तो अब आपसे पूछा है कि अतिरिक्त कार्य, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कार्य इक्वल्स होगा विभव इंटू आवेश। तो अतिरिक्त कार्य के लिए Q0 छोड़िए, अब यहां इसके कारण आपको विभव ज्ञात करना है। यही पूछा है शायद आपसे, नहीं, ऐसा करने में कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो आप विभव निकाल लीजिए इसके कारण। इस बिंदु पर विभव, तो यहां से यहां के लिए, यहां से यहां के लिए, यहां से यहां के लिए, यहां से यहां के लिए जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना होता है वहां एकांक आवेश रख दिया है, मतलब बाहर से लाके रख दिया है। तो विभव ज्ञात करने के लिए होता है K × स्रोत आवेश अपॉन स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां विभव ज्ञात करना है। तो Q0 कॉमन ले लिया, तो विभव के लिए इससे यहां का विभव ले लीजिए। तो K स्रोत आवेश लेना है बेटा, तो स्रोत आवेश है +Q अपॉन ये दूरी टोटल d/√2 है, d√2 है तो अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, d√2, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो d/√2 हो जाएगा बेटा। तो ये आधी दूरी यहां से यहां तक की d/√2, तो d/√2 ये इसके कारण हो गया बेटा। अब ऐसे माइनस के कारण लिख लो K -Q, अब ये भी दूरी क्या हो गई d/√2। अब ऐसे +Q के कारण इस बिंदु पर लिख लो K +Q अपॉन d/√2 प्लस इस -Q के कारण लिख लो K -Q d/√2। ये देख लीजिए बेटा, KQ अपॉन d√2 -KQ अपॉन d√2, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। KQ अपॉन d/√2 -KQ अपॉन d/√2, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो Q0 और ये आया 0, तो नेट आ गया, किया गया अतिरिक्त कार्य 0 होगा। मतलब क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि एक जितना इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उतना ही ये प्रतिकर्षित कर रहा है, तो नेट कार्य करने में अतिरिक्त कार्य कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से अतिरिक्त कार्य 0 हो जाएगा। तो इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है।
बेटा इसमें ये कह रहा है 13th नंबर है, 3 आवेश Q, 2Q और 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन पर रखना है। Q को रखना है, 2Q को रखना है, 8Q को रखना है और R बराबर 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। अब इन आवेशों को कहां रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम बनी रहे? इन आवेशों को कहां रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि दोनों आवेशों का गुणनफल और बीच की दूरी, उनके बीच की। तो अगर ये गुणनफल कम करना चाहते हैं तो आवेश तो निश्चित है, इसके गुणनफल को आपके कंट्रोल में नहीं है कि कम करें, तो आप क्या करें, इनके बीच की दूरी बढ़ा दें। तो आप सोचिए, अगर ज्यादा आवेशों का गुणनफल है तो इसका मान ज्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर उनके बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो अपने आप स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए Q और 2Q का गुणनफल 2Q स्क्वायर आया, तो उनको अगर हम अधिकतम दूरी पर रख देंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। इसके कंपैरिजन में इसको देखिए, Q और 8Q को अगर अधिकतम दूरी पर रख दें 9 सेंटीमीटर पर, तो रिजल्ट थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा और घट जाएगी। लेकिन अगर 2Q और 8Q को अधिकतम दूरी पर रख दें, क्योंकि उनके बीच की अधिकतम दूरी 9 सेंटीमीटर हो सकती है, तो अगर अधिकतम दूरी पर रख दें तो स्थितिज ऊर्जा सबसे न्यूनतम होगी, क्योंकि जो अधिकतम आवेश है उनके गुणनफल की दूरी हमने अधिकतम कर दी है। तो सबसे मेन बात आपको यहां ये ध्यान देनी है कि जो आवेश अधिकतम मान के हैं उनको अगर अधिकतम दूरी पर रख दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा अपने आप ही क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो ये कॉमन सेंस लगाना है बेटा, ये कहीं आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस कॉमन सेंस को यूज करते हुए आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 3 आवेश है, तो 2Q और 8Q को तो अधिकतम दूरी पर रखो और Q को कहीं इनके बीच में रख दो। अब एक ही ऑप्शन है, बीच में कहीं रखो। तो ये दूरी आप x मान लीजिए, तो ये टोटल दूरी 9 सेंटीमीटर है, तो ये 9 माइनस x हो जाएगा बेटा। अब इस निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा लिख दीजिए। C, तो U टोटल हो जाएगा UAB प्लस UAC प्लस UCB, इतने ही टोटल बनेंगे पेयर बेटा। तो UAB क्या है, K, Q कितना है 2Q, 8Q अपॉन बीच की दूरी टोटल कितनी है 9। AC बना रहे हैं अपन, AC K 2QQ अपॉन X प्लस K CB, Q 8Q अपॉन 9 माइनस एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करके स्थिति जो इसमें देखिए, जहां ये जरूर लिख दीजिए जहां K इक्वल्स 1/4πε0। ये अगर आप बोर्ड दे रहे हैं और उसमें नहीं लिखते हैं तो आपका ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे बेटा, एग्जैक्ट गलत नहीं होगा। तो KQ स्क्वायर कॉमन हो रहा है यहां से, KQ स्क्वायर का कॉमन ले लिए तो यहां बचा 16/9 प्लस 2/x प्लस 8/9 माइनस एक्स, 8/9 माइनस एक्स, ये हो गया टोटल। अब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए आपको याद होगा कि स्थितिज ऊर्जा का दूरी के सापेक्ष अवकलन करके अगर उसे 0 रख दें तो ये स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। ऐसे ही हमने बताया था कि बल जब सॉल्व किया था तब भी। तो अब du ओवर dx, अब इसी में वैल्यू u की रख दीजिए, तो d ओवर dx, u की वैल्यू यही है बेटा, KQ स्क्वायर 16/9 प्लस 2/x प्लस 8/9 माइनस एक्स। अब ये KQ स्क्वायर बराबर 0 रखना है, KQ स्क्वायर को अवकलन से बाहर ले लीजिए। अब रिमेनिंग पोर्शन का अवकलन इधर कर देते हैं।
तो देखो क्यू स्क्वायर तो बाहर ले लिया बेटा, d ओवर dx, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 16/9 तो ये नियत है, प्लस 2x की पावर -1 हो जाएगा, प्लस 8 9 माइनस x की पावर -1 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हो गया 0। 16 अब अवकलन करते हैं, तो 16/9 नियत है, नियतांक का अवकलन क्या हुआ 0। 2 छोड़िए, x की पावर n का अवकलन होता है बेटा, जो खोपड़ी पे होता है आगे आ जाता है, खोपड़ी में से एक घट जाता है, ये इसका अवकलन होता है। तो खोपड़ी पे कितना है -1 आगे आ गया, खोपड़ी में से एक घट गया, तो x की पावर -2 हो गया। ऐसे ही इसको सोचिए, 8 रहने दीजिए, 9 माइनस एक्स की पावर में -1 है, तो -1 आगे आया, और 9 माइनस एक्स की पावर -2। अब ये देखिए, ऐसे हमने सोचा था कि इस पूरे को मन में हमने x मान लिया, x की पावर n लगा दिया, तो ये फॉर्मूला ठीक है। लेकिन जिसको मन में x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करिए, 9 का अवकलन हुआ 0 और -x का अवकलन हो गया -1, ये हो गया बेटा टोटल 0 के इक्वल। अब इसके बाद देखिएगा, ये अगर स्टेप आपको वहां नहीं दिख रहा हो तो फिर से समझा के यहां लिख देते हैं, प्लस में हमारे पास जगह की कमी है तो यहां लिख देते हैं। देखिए 8 छोड़ दीजिए आप, x की पावर n का क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, 9 माइनस एक्स, खोपड़ी में से एक और घट जाएगा तो -2 हो गया। जिसको मन में x मानते हैं बेटा उसका एक बार फिर से अवकलन करते हैं, तो 9 माइनस एक्स का, 9 का हुआ 0, x का हो गया -1, तो ये हो गया टोटल 0 के इक्वल। ये 0, ये हो गया -2, x की पावर -2 को नीचे लाओगे, x की पावर +2 हो जाएगा, ये -8 हुआ और -1 और गुणा होगा तो +8 हो जाएगा, और इसको नीचे ले जाओ तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। ओके, अब इसके बाद देखिएगा जरा, ये के वाला पोर्शन इरेज कर रहे हैं बेटा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो इनको पक्षांतर कर लीजिए, तो 2/x² इक्वल्स 8/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 4 जा 8। अब चर को एक तरफ कर लो, तो 9 माइनस x/x का होल स्क्वायर इक्वल्स 4, तो होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, तो 9 माइनस x/x इक्वल्स +-2 आ जाएगा। अब एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार निगेटिव ले लीजिए, तो उसका रिमेनिंग पोर्शन यहां सॉल्व कर रहे हैं बेटा। पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव ले लीजिए, तो 9 माइनस x/x इक्वल्स 2, तो 9 माइनस x इक्वल्स 2x, इसको उधर ले जाइए तो 3x इक्वल्स 9 हो गया, तो x इक्वल्स 3 सेंटीमीटर आ गया बेटा। निगेटिव लेने पर अब 9 माइनस x/x इक्वल्स -2 ले लीजिए, तो 9 माइनस x इक्वल्स -2x, तो ये उधर जाएगा, तो ये हो गया माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -x इक्वल्स 9 हुआ, तो x इक्वल्स -9 सेंटीमीटर। ये निगेटिव है आंसर, इसलिए रिजेक्ट, मतलब इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से x इक्वल्स 3 आ गया आंसर आपका, कि q को कहां रखें, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दीजिए। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करें। इसके बाद लास्ट इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका लास्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए बेटा, ये सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक वैद्युत द्विध्रुव में +1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ और -1 × 10⁻⁶ कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁻⁻⁶
5 वोल्ट पर मीटर के समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये E इक्वल्स कितना दिया है बेटा, 1 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर के समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए पहला द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण, अधिकतम बलाघूर्ण टॉ इक्वल्स पीई साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा पीई अधिकतम बलाघूर्ण। ये टॉ अधिकतम होने के लिए साइन का मान अधिकतम होना चाहिए, तो साइन का अधिकतम मान होता है थीटा इक्वल्स 90 डिग्री के लिए, तो साइन 90 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पीई टॉ इक्वल्स, ये मैक्सिमम के लिए। ये पहला पार्ट हो गया। अभी इसकी वैल्यू रख के बता देंगे आपको। बी पार्ट देख लीजिए, इसने कहा है द्विध्रुव पर स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, तो स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा होता है, तो स्थायी संतुलन में थीटा इक्वल्स 0 होना चाहिए, थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, तो ये हो गया माइनस पीई कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1 हो गई, तो ये आ गया U इक्वल्स U स्थायी। इसके बाद सी पार्ट देख लीजिए। सी पार्ट में कह रहा है द्विध्रुव को संतुलन स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में, तो थीटा इक्वल्स 180 डिग्री ले लीजिए, तो U इक्वल्स माइनस पी कॉस 180, तो माइनस पी कॉस 180 की वैल्यू -1, तो हो गया पीई, तो ये हो गया। इसके बाद इसमें डी पार्ट पूछ रहा है द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला हमने निकाला था बेटा, ये W इक्वल्स डी पार्ट P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो थीटा 1 0 डिग्री होगा तथा थीटा 2 कितना घुमा दिए हो 90 डिग्री, तो W इक्वल्स पी कॉस 0 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो W इक्वल्स पीई आ गया बेटा। तो अब पीई की वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो ये सारे मान आपको खटाखट मिल जाएंगे, तो पीई का मान अलग से सॉल्व कर लो, तो पीई P इक्वल्स होता है Q इंटू 2A इंटू E। Q किसी एक चार्ज को लिख दीजिए 10⁻⁻⁶, इनके बीच की टोटल दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, E है 10⁵, तो हो गया। पावर ही कलेक्ट करनी है आपको, 2 पावर में ये हुआ -8 और ये हुआ +5, तो 10⁻⁻3 ये हुआ P का मान, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 इसका आंसर आ जाएगा, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। इसका हो जाएगा -2 इंटू 10⁻³ कार्य है तो जूल लिख सकते हो आप, ऊर्जा है तो इसका पीई हो गया, तो 2 इंटू 10⁻³ आंसर आ गया, इसका पीई है तो 2 इंटू 10⁻³ सॉरी जूल। तो इस तरह से इसमें जो 2-4 छोटे छोटे इसके पार्ट थे तो इसको हमने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे बस दोनों में ऊर्जा और बलाघूर्ण में यहाँ साइन थीटा होता है, ऊर्जा में कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है बेटा कि वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें। और एक काम और किया करें, वीडियो के लास्ट में जब आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दें, उससे हमको एक सहूलियत होगी समझने में कि आपको वीडियो को समझने में आसानी हो रही है कि आपको आसानी नहीं हो रही है। बिल्कुल अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, जिससे हमको अपने में सुधार करने का चांस मिले। तो इसके लिए अपने दोस्तों से वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लेकिन लाइक और डिसलाइक जरूर करें हर उसमें।
और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो एक कष्ट और किया करें कि कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर लिखें कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो लास्ट में आप 10-20 सेकंड का ये टाइम और जरूर आप खर्च किया करें, जैसे कि आप सारे वीडियो में करते नहीं आए हैं। तो अगर नहीं करते आए तो इसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।